पढ़ने की स्ट्रेटेजी ही आपकी मेमोरी जनरेट करती है, पढ़ने की स्ट्रेटेजी ही आपको कैपेबल बनाती है लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। आपको स्टडी 8 से 9-10 घंटे पढ़ने की तो 6 मंथ बहुत होते हैं। इस साल निकलना ही निकलना है, हर कीमत पर, हर हालत में। इस स्ट्रेटेजी को रूटीन लाइफ में लेकर के आना पड़ेगा। ये हैबिट अभी से डालोगे तब 2-4 महीने में ये हैबिट आती है कि, और टाइम मैं बोल ही चुका हूँ, ओके, मई लास्ट या जून में इस बार एग्जाम होगा। अब ठंडी का मौसम आ रहा है, पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं, माय फ्यूचर डॉक्टर्स, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ड्रीम हर कोई देख रहा है, ठीक है। आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, टीचर्स भी देख रहे हैं आपके, और आपको खुद भी अपना ड्रीम देखना चाहिए यार, हाँ आई एम फ्यूचर डॉक्टर, ठीक है। तब जाकर के वो अंदर से एक्टिवेशन होता है, क्योंकि अब ठंडी का मौसम आ रहा है, पहले ही बोल दे रहा हूं मैं, ठंडी का मौसम आ रहा है, ठीक है। आप चेयर और टेबल की जगह बेड का सहारा ज्यादा लोगे, और जहां बेड का सहारा लिया तो क्या होगा, बेड पर बैठोगे पहले, ठीक है। रजाई पैरों पर होगी, धीरे धीरे ऊपर आएगी, और धीरे धीरे और ऊपर आएगी, और धीरे से मुंह, उसके अंदर माउथ आपका पूरा अंदर चला जाएगा, मतलब पढ़ाई गोल। तो अब थोड़ा ठंडी का मौसम है, ध्यान रखना, ठीक है। ये अनफेवरेबल कंडीशन है, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑलवेज ये रूल हर जगह फिट होता है, ठीक है। तो अब इस अनफेवरेबल कंडीशन में आप एक्टिवेटेड रहोगे, ठीक है, तो 100% आपको नेचर सेलेक्ट करेगी आगे के लिए, ठीक है। और टाइम मैं बोल ही चुका हूं, अब डेट लगभग अनाउंस है, ठीक है, मई लास्ट या जून में इस बार एग्जाम होगा। अप्रोक्सीमेटली आप 6 मंथ मान सकते हो आपके पास हैं, तो प्रॉपर अपना शेड्यूल तैयार कर लो। जो रिपीटर्स थे वो पूरा डिटेल ना पढ़ें, ठीक है, उनके लिए सिर्फ इतना बोलूंगा, क्या आपके जो वीक पॉइंट हैं वो पहले एक पेपर पे लिखोगे, क्या क्या टॉपिक आपके बहुत वीक है, बाद बाकी का आप क्विकली जो टीचर के साथ चल रहा है रिवीजन करते जाओ। जो बच्चे वाकई में ड्रॉपर हैं उनके लिए बात कर रहा हूं मैं, और जो वाकई में बहुत वीक पॉइंट थे उन पर सीरियसली काम कर लो इस बार, ठीक है। तरीका यही होगा, जितना हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है, ठीक है, कि अगर आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, समझ लेना कि आपने कंसेप्ट को उतना ही तरीके से, ठीक है, अप्लाई करना सीख लिया। और जितना आपने कंसेप्ट को अप्लाई करना सीख लिया, नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है, और स्पीड बढ़ने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको करना होगा। क्वेश्चन जब भी लगाओगे टाइम के बेस पर लगाओगे, ठीक है। कई बच्चे होते हैं किताब खोल के बैठ गए, 2 क्वेश्चन लगाए, फिर ख्वाबों में खो गए, फिर 4-5 क्वेश्चन लगा लिए, फिर ख्वाबों में खो गए, मालूम पड़ रहा है 1 घंटे में 10 क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं उनके, ठीक है। गलत तरीका है, ठीक है। अलार्म वॉच सेट करो, बिल्कुल सेट करो यार। 30 क्वेश्चन लगा रहे हो, 30 मिनट मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूं मैं, ये मैं फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए, बायो के लिए 1 मिनट में 2 से 3 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ये स्पीड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अगर लेंथी क्वेश्चन भी है तो, पर फिर भी मैक्सिमम 1 मिनट दो, घर बैठे हो तो मैक्सिमम 1 मिनट दो, और उसको कम करते जाओ, टाइम रिड्यूस होना चाहिए, स्पीड फास्ट होनी चाहिए। ये हैबिट अभी से डालोगे तब 2-4 महीने में ये हैबिट आती है कि हाँ यार क्वेश्चन देखा क्विक फास्ट सॉल्व, देखा क्विक सॉल्व, ठीक है। तो उस हैबिट के लिए थोड़ा अभी से प्रैक्टिस करो। OMR सीट, ठीक है, उसका ऑलरेडी नेट पर मिल जाएगा आपको, नीट की OMR सीट, उसको प्रिंट निकलवा लो, ठीक है। 50-100 प्रिंट निकलवा के रखो, जब भी आपको क्वेश्चन लगाने OMR सीट उठाओ, ठीक है, और तब उसको फिलिंग करना हो, लेफ्ट और राइट दोनों साइड प्रिंट निकलवा लो, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी को रूटीन लाइफ में लेकर के आना पड़ेगा, तब जाके आपकी स्पीड फास्ट होगी, ठीक है। मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपकी, ठीक है, कंसेप्ट बेहतर होंगे, ठीक है। बायो में तो हम मेहनत करवा दे रहे हैं, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप फिर भी करो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री पर मैक्सिमम ध्यान दो, ठीक है। बस यही इतना ही करो, ठीक है। और इतना ही मैं कहूंगा कि, और हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं PYQs हम कराते जा रहे हैं, NCERT हम कराते जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और बेहतर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस कराते जा रहे हैं, बीच बीच में हम क्विज लेते रहेंगे आपका, ठीक है। अभी जैसे मेरा बैच खत्म होगा, बॉटनी स्टार्ट होगी, तो बीच में कभी भी मुझे लगेगा संडे आपका जो फ्री है, इसमें टेस्ट नहीं है, उस दिन हम क्विज रख देंगे अगेन, ठीक है, जिससे कि आपको चैप्टर भूलो ना, आपको वो सब चीजें रिवाइज रहे, ठीक है। तो वो हम बीच बीच में करते रहेंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस साथ दो, ठीक है। और हर सिस्टम में अच्छे और बुरे बच्चे होते हैं, मतलब बच्चे बोलो या लोग बोलो, ठीक है, हर सिस्टम में होते हैं, ठीक है। यहां पर भी मैं देखता हूं कमेंट, ठीक है, कुछ 2-4 बच्चे होते हैं जिनकी कमेंट भी अपनी वो इस सिस्टम को ओनली, समझ रहे हो, वो चैटिंग का जरिया समझते हैं, आके चैटिंग करते हैं, ठीक है। हम सबको नहीं डॉक्टर बना सकते, ठीक है, पर जो सीरियस बच्चे हैं वो एक्टिवेटेड हैं, ठीक है, वो अपना टारगेट फिक्स कर लें, बाद बाकी को भाड़ में जाने दो, ठीक है। जो चल रहा है होने दो, वो तो दुनिया है, चल रहा है, ठीक है। तो एकदम पूरी एनर्जी के साथ एक्टिवेटेड रहो, अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चाहिए, ठीक है।
क्योंकि इस साल निकलना ही निकलना है, हर कीमत पर, हर हालत में। बस दिमाग में सेट कर लो यार, इस बार तो हर हालत में निकलना है। ये 6 मंथ एकदम डिवोशन। हाँ बेटा, एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा बुक का देखो ऑलरेडी हम डीपीपी दे रहे हैं बेटा, ठीक है, बहुत है। जिन बच्चों ने, ठीक है, हमारे मॉड्यूल भी ले रखे हैं केपीडब्ल्यू के, इट्स ओके, उसमें भी काफी क्वेश्चंस हैं, सफिशिएंट है। फिर भी आपको लग रहा है ना और प्रैक्टिस करनी है, तो कोई भी एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बेस्ड बुक जो आती है वो आप परचेस कर लो, ओनली फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। थ्योरी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। थ्योरी जो हम दे रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत उम्दा लेवल की है, मतलब बहुत सुपर लेवल की है, वो बहुत कंक्लूडेड है, खुद डिजाइन की हुई है। एनसीईआरटी और जितने भी इंटरनेशनल बुक के कंसेप्ट, उनका कॉम्बिनेशन तैयार किया है मैंने, ठीक है, वो हम दे रहे हैं आपको। थ्योरी के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली एनसीईआरटी थ्योरी, ओनली एनसीईआरटी। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना आप कर सकते हो, जितना कर सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं उसके लिए, ठीक है, वो आपको खुली छूट है, ठीक है। एक एक चैप्टर के 200 से 250, 300, 400 जितने क्वेश्चन लगा सकते हो लगा डालो, और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, उतना ही नीट का हर क्वेश्चन आपको लगेगा यार ये तो 50 बार कर चुके हैं। यूं होते चले जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0 के बराबर होगी, तब 360 आउट ऑफ 360 अटेम्प्ट कर पाओगे। खाली थ्योरी पढ़ने से कभी कोई सेलेक्ट, मतलब टॉप रैंकर नहीं बना, ये पक्की बात मैं कह दूं, सिलेक्शन भी टिपिकल हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कंपलसरी है, करने पड़ेगी, ठीक है। जितना क्वेश्चन, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तरीके से सिस्टमेटिक वे में ओएमआर सीट पर टाइम के साथ ये करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। और टाइम आ गया, जो रिपीटर हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं, उनको फ्री से, फिर बच्चा करता क्या है, अब नया बैच ज्वाइन कर लिया, फिर शुरू से लग गया वही ABCD Z। अरे ABCD Z पढ़ने की जरूरत क्या है भाई? जो आपकी प्रॉब्लम्स थी उनको आइडेंटिफाई कर लो, उन पर मैक्सिमम मेहनत करो, बाद बाकी का हमारे साथ रिवीजन करते चलो, ठीक है। मैक्सिमम फोकस कहां करना है, जो आपकी वाकई में प्रॉब्लम थी उसको आइडेंटिफाई आप कर सकते हो बेहतर तरीके से, क्योंकि आपको पता है इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको नोट डाउन करो एक पेपर पर, ठीक है। उसको फोकस, उसको स्ट्रेटेजी तैयार करो उसके लिए, उस पर लग जाओ, बस ये तरीका है। तो फिर से वही गलतियां होंगी फिर से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको बेटा, ठीक है। सिस्टम के अंदर मैंने बताया अच्छे भी लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है। बुरे तो होते ही हैं, उनको भाई आप समझ रहे हो, उनकी लाइफ वही है, वो वहीं रहेंगे, ठीक है। आज यहाँ चैटिंग कर रहे हैं तो कल किसी और सिस्टम पर चैटिंग करेंगे, कहीं यूट्यूब पर जाके चैटिंग करेंगे, उनकी जिंदगी यही निकल जाएगी, ठीक है। पर जो वाकई में सीरियस हैं, ठीक है, हाँ, उनका मुझे आउटपुट जरूर चाहिए यार, क्योंकि हमारा और आपका बेटा इंटरेक्शन एक मैसेज के थ्रू होता है, ठीक। देखो 6 मंथ बहुत होते हैं, मैं आप शायद बिलीव नहीं करोगे, दिल्ली का ही केस है, कई बच्चे तो जानते भी हैं जो सुन रखा होगा। दिल्ली के अंदर मैंने बताया ना कि ढेर सारे मैथ्स के स्टूडेंट थे जिनके पेरेंट्स ने थोड़ा प्रेशर करवा करके बायो में कन्वर्ट करवाया उनको, तो जो भी है उनकी अपना विरासत संभालनी थी, मेडिकल क्लिनिक वगैरह जो भी है, तो उन बच्चों को जो मैथ्स अच्छी थी तो फेस केमिस्ट्री भी ठीक ठीक होगी उनकी। बायो सिर्फ मैंने 2 महीने, 1.5-2 महीने ऐसे पढ़ाया था, सुपर मार्क्स, टॉप रैंक, दिल्ली के अंदर ही मेडिकल कॉलेज मिल गया, ठीक है। जब 1-2 महीने 3 महीने पढ़ के 3 मंथ के अंदर बच्चा निकाल सकता है, तो 6 मंथ तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, ठीक है, ये बहुत होते हैं बेटा। पर आप सीरियस हो तभी, ठीक है, आप सीरियस हो तो 1 महीना भी बहुत होता है। लोग 2-2 महीने पढ़ करके सिविल में IAS PCS फोड़ देते हैं, ठीक है। मैं रोज 2 बजे सोता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करो, दब के करो, ठीक है, मतलब मजे से करो, ठीक है। कोशिश, जिन लोगों की बायोलॉजिकल क्लॉक रात में सेट है तो वो डिस्टर्ब ना करें, चल रहा है चलने दो, ठीक है। बट सबसे बेहतर टाइम होता है, ठीक है, अगर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है तो, नहीं तो कई दिन तो सेट करने में लग जाएगा, इसलिए मैं डिस्टर्ब मत करो, चल रहा है चलने दो, ठीक है। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप, ठीक है, उठ जाओ, ठीक है, बेहतर है। अर्ली मॉर्निंग उठो, रात में आप 5 से 6 घंटे की नींद सफिशिएंट है, दिन में 1 घंटे की नींद ले सकते हो लेक्चर के बाद। तो लगातार लेक्चर देखते हुए भी हो सकता है आपको हेडेक हो जाए, तो बीच में आंखों को थोड़ा रेस्ट दो, ठीक है, रेस्ट तो दिया करो, थोड़ा थोड़ा आंखों को रेस्ट दिया करो, ठंडे ठंडे पानी से इनको धो भी लिया करो। एक आई कप आते हैं, ठीक है, ग्लास के भी आते हैं और प्लास्टिक के भी आते हैं, किसी भी मेडिकल सर्जरी की दुकान में मिलते हैं, आई कप के नाम से, आई शेप में होते हैं। जब आपको लगता है कि नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर, ठीक है, चाहे गर्मी का टाइम हो ठंडी का टाइम, नॉर्मल वाटर लो, आईज को उसमें डिप करो, आपकी आईज कूल हो जाएंगे और बड़ा अच्छा सा फील करोगे, ठीक है, बड़ा अच्छा सा फील करोगे, ठीक है। स्ट्रेस अगर आ रहा है पढ़ाई करने से तो नेक के थोड़े मूवमेंट करो, लेफ्ट राइट, इस तरीके धीरे धीरे लेफ्ट राइट, ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट राइट, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं, एक मतलब तुरंत करोगे तुरंत इफेक्ट, आपका स्ट्रेस एकदम रिमूव, ठीक है, करके देखोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यानी अगर आपकी चाहत है, ठीक है, 8 से 9-10 घंटे पढ़ने की, तो हिंड्रेंस नहीं आएगी, उसके लिए मैं आपके लिए बैठा हूं, ठीक है, हिंड्रेंस नहीं आने दूंगा किसी भी तरीके से, ठीक है। एक साथ खाना मत खाओ, नींद तुरंत आ जाएगी, ठीक है, टुकड़ों में खाना खाओ, एनर्जी लेते हुए खाओ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टेमिना मेंटेन रहेगा और लंबे समय तक आप पढ़ सकते हो, ठीक है।
क्वेश्चन टाइम के अकॉर्डिंग करो, बहुत अच्छी तरीके हैं, आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है पढ़ने की तो कोई रोकने वाला थोड़ी ना है। सिलेक्शन तो लाखों बच्चे कर रहे हैं, सेलेक्ट कुछ होते हैं, अंतर क्या है, पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, पढ़ने की स्ट्रेटेजी ही आपकी मेमोरी जनरेट करती है, पढ़ने की स्ट्रेटेजी ही आपको कैपेबल बनाती है लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, आपको स्टडी करने के लिए मतलब बहुत सब कुछ स्ट्रेटेजी डिपेंड करता है। स्ट्रेटेजी क्या यूज कर रहे हो आप, ठीक है, गेन करने की स्ट्रेटेजी क्या है। बस सर मेरा बायो तो ठीक है थोड़ा बहुत आता है लेकिन फिजिक्स पर थोड़ा प्रॉब्लम है, क्या करूं। देखो जिससे प्रॉब्लम है उसको टाइम ज्यादा दो। ठीक है, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है इसको थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, बायो में तो मास्टरी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि 360 आउट ऑफ 360 क्योंकि जो रैंक जा रही है उसके लिए बायो तो पूरी मास्टरी चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं चाहिए बेटा। ठीक है, बायो तो इतनी अगर बायो हल्की हो गई तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन के लिए बायो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर चारों सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है। मास्टरी चारों पर होनी चाहिए पर बायो सबसे बेहतरीन होनी चाहिए, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है। यहां हल्का कर दिया तो मामला होना ही नहीं है। हाँ, एक बार को फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़े बहुत हल्के हो, थोड़े बहुत, पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो बायो में हम क्यों कहते हैं हम सारी मेहनत हम कर रहे हैं बेटा, तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जिससे कि चारों में आपकी पकड़ अच्छी हो और अच्छा रैंक ला पाओ। ठीक है, टाइम से कभी पढ़ाई नहीं होती, टाइम टेबल से पढ़ाई नहीं होती। बायो तो जितनी देर हम पढ़ा रहे हैं उतनी देर फोकस रखो, आने से लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक बार पलट लिया करो, नहीं तो रिवीजन हम करा ही देते हैं। ठीक है, टाइम टेबल से जिंदगी में कोई नहीं पढ़ पाया, ध्यान रखना। टाइम टेबल सिर्फ बनते हैं और नोटबुक पर ही बने रह जाते हैं। बुक कोई भी तो सारी बुक जितनी भी मार्केट में बुक है बेटा सब एक ही है मान के चलो। ठीक है, ये मैं खुद अपनी बता दे रहा हूँ, सब बुकों का ढेर लगा हुआ है। ठीक है, सब एक ही चीज है, चाहे आप कोई भी एनसीईआरटी बुक ले लो, वही क्वेश्चन इधर उधर घूम रहे हैं, वही क्वेश्चन घूम रहे हैं, क्वेश्चन लाएंगे कहां से। ठीक है, वही क्वेश्चन वही अगर ना जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो नीट के पेपर के क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे यार ये तो 50 बार कर चुके हैं, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, पढ़े हुए क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसीलिए बोलता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, तो इसीलिए आप समझ रहे हो ना मेरी बात, डीपीपी पहले करो फिर हाँ एक बात सुनो, कभी कभी डीपीपी हमारी पहले बन जाती हैं टॉपिक। जैसे आज हमने ईसीजी करा तो ईसीजी का डीपीपी हम दे चुके हैं आपको, आज डीपीपी लगेगा उसमें ईसीजी होगा, पर हो सकता है कवर नहीं हुआ। तो कभी डीपीपी आगे या पीछे हो जाए तो सब्र कर लिया करो, वो टॉपिक आगे हो जाएगा तब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना उनकी। क्वेश्चन तो आपको मिल गए ना, तो अप्रोक्सीमेटली हर लेक्चर के 20-25 क्वेश्चन मिलते जाएंगे। जो टॉपिक कवर होता जा रहा है वो आप क्वेश्चन लगा लिया करो, कुछ टॉपिक रह जाते तो आगे जब कंप्लीट होंगे तो उठा करके पीछे आकर के लगा लिया आपने। ठीक है, क्योंकि डीपीपी क्वेश्चन तो आपको एक नहीं 2-3 बार लगाने हैं, जो एक बार में लग रहे हैं उनको छोड़ देना, जिसमें आप फंस गए गड़बड़ कर दी उस क्वेश्चन को सर्किल बना लो, अगली बार तुझे ही देखेंगे क्योंकि तूने धोखा दिया। ठीक है, जो क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाता है समझो आपका कंसेप्ट ब्रेन में सेट है, वो गलती दोबारा नहीं करेगा, पर एक बार में जहां जिसने धोखा दे दिया उसको अंडरलाइन कर लो, भाई तूने धोखा दिया था, अगली बार जब रिवीजन करेंगे तो तुझे ही देखेंगे, बचे हुए क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ जिसमें आप हजारों क्वेश्चन को कम टाइम में कवर कर पाते हो। ठीक है, तो 100 में से कितनी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी आपको, 10 या 15 क्वेश्चन में आएगी, तो अगली रिवीजन में 15 क्वेश्चन रिवीजन करोगे, 100 क्वेश्चन नहीं करोगे। फिर जब अगला रिवीजन करोगे तो उनमें से शायद 2 क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। यानी इतनी मोटी मोटी किताब को बच्चे 1-1 घंटे में रिवाइज कर लेते हैं इस स्ट्रेटेजी से, तो करना पड़ेगा, तो एक स्ट्रेटेजी फॉलो करने पड़ेगी एक बेहतरीन रिजल्ट के लिए। ठीक है, सर कितना घंटे रोज बायो पढ़ना चाहिए। ठीक है रामचंद्र बेटा, घंटे से नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, बायो तो आप बस टीचर के साथ साथ करते चलो सफिशिएंट है, साथ बस आप क्लास भी आप साथ दे रहे हो, क्लास के अंदर पूरा फोकस कर रहे हो क्लास के अंदर। ठीक है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैंने कहा था ना मैं रिवीजन मैं करा दूंगा, याद मैं करा दूंगा। ठीक है, कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर मैं करा दूंगा, एनसीईआरटी मैं करा दूंगा, यहां तक कि पीवाईक्यूज भी मैं करा दूंगा, सब कुछ मैं करा रहा हूं, बस आपको तो मेरे साथ चलना है, साथ देना है बेटा। ठीक है, बायो मोर देन सफिशिएंट, बस टाइम मिल जाए तो एक बार एनसीईआरटी जब खुद रीड करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट होता है। मैं कर रहा हूं उसमें मजा नहीं आएगा, खुद रीड करते हो तो आपको लगता है यार एनसीईआरटी की एक एक लाइन सर कैसे क्रिस्टल क्लियर करा रहे हैं, तब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी और तब आपके कंसेप्ट और बेहतर होंगे। बस आपको तो मेरे बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पर डे आप 100 क्वेश्चन के आसपास अगर मिल जाते हैं आपको, ठीक है, डीपीपी में 25 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, रिमेनिंग 25-30% क्वेश्चन और कर लो आप। ठीक है, इधर उधर से किताबों से। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट, और जो भी टाइम बच रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री को तो ठीक है
जो भी टाइम बच रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री को दो, बस इतना ही काम करो, मजा आ जाएगा। और बायो में अगर कोई पॉइंट बहुत वीक है तो उसको लिख लो भाई, इसको बहुत सीरियसली करेंगे। तो जब वो वाला टॉपिक आता है तो उसको थोड़ा सा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम कम करके उसको देना चालू कर दो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी उन टॉपिक को अलग कर लो जो बहुत अच्छे से आते हैं, जो बहुत टिपिकल है उनको अलग कर लो। बायो में भी जो अच्छे से आते हैं, जो टिपिकल है उनको अलग कर लो। टिपिकल वाले टॉपिक का एक टेबल अलग से बना लो, और जब वो टॉपिक आपके लेक्चर के साथ आएंगे तो सीरियसली उस पर फोकस करो। रिमेनिंग वाले पार्ट पे तो टाइम पर तो बस आप रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, बेहतरीन स्ट्रेटजी है, मजा आएगा, ठीक है।